सो प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज मैं फिर से आपके हजूर एक चीज लेके आया हूँ एंड एको आशिर खत्म कर देना। और ये जो टीचिंग है ये फुल ऑफ विजडम होगी, फुल ऑफ विजडम। आज का जो ये एक इंसाइट है मुझे किस तरह मिली, ये मैसेज किस तरह मिला और जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है, तो उसका आगाज कुछ ऐसे हुआ कि आज की जो ये मैसेज है ये एक इंस्पिरेशन है मेरी गुफ्तगू की रूहुल कुदस के साथ जो दुआ में हुई जब मैं अपने मिशन ट्रिप पर दूसरे शहर में था, आउट ऑफ कराची। तो जब मैं आउट ऑफ कराची था दूसरे शहर के अंदर, तो मैं उस शहर के अंदर प्रेयर कर रहा था। तो उस प्रेयर के दरमियान रूहुल कुदस मेरे से बात कर रहा था और मैं खुदावन का शुक्र अदा कर रहा था उस शहर के अंदर जो खुदावन ने सारे जबरदस्त और बड़े बड़े काम किए थे। एवरी टाइम जब मैंने उस शहर में विजिट किया है और इवेंजलिज्म की है तो मैं खुदावन का बड़ा ही शुक्रगुजार हो रहा था और दुआ कर रहा था, शुक्र अदा कर रहा था। लॉर्ड थैंक यू फॉर एवरी वंडरफुल वर्क दैट यू हैव डन। और खुदावन का शुक्र अदा कर रहा था जो डिसाइपल्स खुदावन ने रेस किए हैं उस शहर के अंदर, और उनको भी सेम वो किंगडम पावर और अनॉइंटिंग दी है जो कराची में है। एंड आई वाज वेरी हैप्पी, मैं इसके लिए बड़ा शुक्र अदा कर रहा था। और मेरे को थ्रो बैक हुआ, थ्रो बैक का मतलब पीछे याद करना कि जब मैं फर्स्ट 3 दफा मतलब 3 साल जब मैं गया, यानी फर्स्ट 3 विजिट थे, यानी 3 साल हो गए, हर साल एक विजिट ये मेरा डन है। तो मैंने देखा कोई मेजर काम नहीं हुआ कभी भी, बट मैं फिर भी जाता रहा। इसलिए कहता हूं कि मुस्तकिल मिजाजी की पावर को कभी भी हल्के में मत लो। मुस्तकिल मिजाजी करते रहो जो कर रहे हो, तो एक दिन अजर काटोगे। यही कामयाबी का राज है। क्या करते रहो, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है, रिजल्ट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, दुनियावी काम हो चाहे रूहानी काम हो, अगर करते रहोगे तो कामयाब होगे, रिजल्ट आएगा। तो इस तरह पहले 3 साल में 3 विजिट में मैं विजिट करता रहा वहां पे और कोई रिजल्ट, कोई मेजर काम डन नहीं हुआ। और मैं काउंट कर रहा था कि मुझे इसी तरह करते करते 8 साल गुजर गए, मोर देन 8 years, जब मैं शहर में विजिट कर रहा हूं। और ये मेरा 10वां विजिट है, 10th और मोर देन इवन 10 विजिट है, इफ आई एम काउंटिंग राइट, 10 या 10 से ज्यादा विजिट है। और मैं कंपेयर कर रहा था कि 8 सालों के अंदर मेरी फर्स्ट 3 विजिट के बाद ये मेरा जो 10वां विजिट है, मैं अपनी ग्रोथ को कंपेयर कर रहा था और ग्रोथ जो थी वो ड्रास्टिक चेंज थे। पहले जब मैं गया था तो सिर्फ वहां पे जो है लोग आते थे जाते थे और सिर्फ उनको इकट्ठे होना होता था। बट अब जब मैं जाता हूं तो मैं लोगों से मिलने के लिए नहीं बल्कि अपने शागिर्दों से मिलने और अपने हुकूमत वालों से मिलने जाता हूं। तो इट वाज और सेम सेटअप और पावर अनॉइंटिंग और वो काम, सारी चीजें खुदावन यहाँ पे कर रहा है कराची में, खुदावन इस तरह दूसरे शहरों में कर रहा है। एंड आई वाज सो हैप्पी, लाइक मैं खुदावंदा थैंक यू जीसस जी, थैंक यू जी, थैंक यू खुदावन, थैंक यू खुदावंदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। सो मैं खुदावन से बार बार थैंक यू मैं स्पिरिट ऑफ थैंकफुलनेस में था और मैं घुटनों के बल होकर प्रेयर कर रहा था, शुक्र अदा कर रहा था कि लॉर्ड, मतलब के टू बी वेरी आजकल एक वर्ड बड़ा चलता है नॉस्टैल्जिया, सुना होगा, ये जो वैसे भी सोशल मीडिया वाली जनरेशन नस्ल आ रही है, ये नॉस्टैल्जिया में वो पुराने दौरों में चले गए। तो वो नॉस्टैल्जिया वाली फील आ रही थी, यानी कि मैं बिकॉज आई रिमेंबर मेरा BSN स्टार्ट हुआ था, मैं स्टूडेंट था, तो मैं वहां से छुट्टी लेके जाता था, मेरी कुर्बानी थी, मैं छुट्टी लेके जाता था। एंड मैं याद कर रहा था कि वो नॉस्टैल्जिया, मुझे सारा अपना वक्त याद आता अपने पढ़ाई का, कि जब सेमेस्टर ब्रेक होती थी तो मैं जाया करता था, पहले से इन्फॉर्म कर देता। एंड नाउ ब्रेक ही ब्रेक है, ब्रेकें फेल हो गई हैं अब, हालेलुया, उठ शैतान दे पट्टे चाक दे, ब्रेकें फेल हैं। एंड आई वाज सो हैप्पी कि अब खुदावन इतनी चेंज है और खुदावन वही काम करते। जब मैं ये सारी बातें खुदावन का शुक्रगुजारी कर रहा था एंड खुदावन से बात कर रहा था प्रेयर के अंदर, तो अचानक से होली स्पिरिट की मैंने आवाज सुनी और होली स्पिरिट ने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा और वो था, What did you learn this time when you came? ठीक है, क्वेश्चन था
कि what did you learn this time when you came, क्या मतलब कि तूने जब इस बार तू आया तो तूने क्या सीखा। सो सीखने से मुराद है कि मतलब मैं कह रहा था ना खुदावन इतना चेंज आ गया कि लाइक इतनी ग्रोथ तूने दी है, इस बार तूने क्या सीखा जब तू यहाँ पे आया है। तो मैंने बोला दिल खोल कर, मैंने कहा खुदावन अगर बंदा परसिस्टेंस, परसिवेरेंस और पुशिंग करे, परसिस्टेंस का मतलब है मुस्तकिल मिजाजी, पीछे ना हटे, लगा रहे, परसिवेरेंस का मतलब है जम कर मेहनत करना और हार ना मानना, और पुशिंग का मतलब है जोर मारते रहना और पीछे ना हटना। तो परसिस्टेंस, परसिवेरेंस एंड पुशिंग लीड्स टू मिरेकल्स एंड अननोन अचीवमेंट्स दैट अवेट्स फॉर अस। तो मैंने खुदा उनका जवाब दिया कि अगर बंदा डटा रहे, हटे ना, हार ना मारे, मुस्तकिल मिजाज रहे, तो वो मौजज़ात और वो तरक्कियां, कामयाबियां, रिजल्ट जिनको इंसान ने सोचा भी नहीं होता वो उसका इंतजार कर रही होती हैं। ठीक है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि दूसरे शहरों में मेरे शागिर्द होंगे लाइक और उधर भी ये इतने बड़े बड़े काम होंगे। आई नेवर थॉट अबाउट दैट। तो जब मैं ये होली स्पिरिट को मैंने ये जवाब दिया, जब उसने पूछा कि तूने क्या सीखा, तो होली स्पिरिट ने मुझे अपना ओपिनियन शेयर किया कि वो सारी जो ग्रोथ हुई थी और आगे होने जा रही है ये नहीं, और उसने अपना ओपिनियन शेयर करके मेरे को और बहुत सारी चीजें टीच की। तो रूल को तो उसने मुझे बोला कि जो तुझे यहां तक ये चीज लेके आई और सारी चीजें रिसीव तूने की हैं, learn that the core thing which led you all here, it's not just persistence, perseverance and pushing and never giving up, because even all these traits have a force behind them which enables them, and that force is the heart of willingness. Powerful. और उनको तो उसने बोला ये जान ले और समझ ले, कोर चीज जो तुझे यहां तक लेके आई है वो सिर्फ तेरी मुस्तकिल मिजाजी नहीं, वो तेरी पुशिंग नहीं, वो तेरा हार मानना नहीं, वो तेरी मेहनत नहीं, बल्कि इन सारी चीजों के पीछे भी, किनके पीछे, मुस्तकिल मिजाजी, ना हार मानना, मेहनत करना और पुश करते रहना, एक फोर्स है जो ये सारे काम भी करवा रही है। यानी कि रूट में समझा रहा था कि तू मुस्तकिल मिजाज क्यों हुआ, कभी तूने सोचा? तूने हार नहीं मानी, कभी तूने सोचा? तू पीछे नहीं हटा, कभी तूने सोचा? तू लगा रहा, डटा रहा, कभी तूने सोचा? तो रूल को मैंने बोला ये सब चीजें मुझे यहां तक लेके, बोला कि आज ये तो लाई हैं, मगर इनके पीछे भी एक खुसूसियत तूने अपने अंदर पैदा की और कायम की, जिसकी वजह से ये सब खुसूसियत आई, और इन खुसूसियत की वजह से आज जो नताइज और रिजल्ट्स तेरे पास हैं वो आए। एंड मैंने आस्क्ड होली स्पिरिट वो क्या है, और होली स्पिरिट ने बोला और वो ये है कि तूने अलोंग द प्रोसेस ऐसा दिल पैदा कर लिया था जो मेरा काम करने के लिए राजी है। सुनने में बड़ी आम सी बात लगती है, बट ये है नहीं, ये मेरे को रेवलेशन में बात मिली है, शायद लोगों के लिए आम बात हो सकता है कि मेरा मुकाशवा लोगों के लिए आम बात हो सकता है कि लोगों का मुकाशवा मेरे लिए आम बात हो, बट मुझे ये रेवलेशन में मिली है बात। क्या मतलब? अ हार्ट ऑफ विलिंगनेस, और मतलब कि क्या बंदा करने के लिए राजी है कोई काम, बातें, बाकी बातें बाद में होती हैं। अगर आपकी रजामंदी नहीं है तो बाकी चीजें फिर फारिग है। सबसे पहली चीज होती है एक वो दिल जो उसकी बात मानने के लिए राजी है। सबसे पहली बात रूल को जिसने सिखाई, वो मन जो उसकी राह पे चलने के लिए राजी है, वो दिमाग जो उसके कलाम को सीखने के लिए। मसला यह है आज की नस्ल राजी तो नहीं है, आज की नस्ल राजी नहीं है। रजामंदी, राजी यानी तेरा दिल राजी था यहां तक पहुंचने के लिए, तब जाके तू मुस्तकिल मिजाज हुआ। यानी कि अगर दिल राजी नहीं तो छोड़ो, फिर 2 दिन की गेम होगी, तीसरे दिन हार मान के बैठे होगे। अगर दिल राजी नहीं है तो फिर 4 दिन का रोजा होगा और 5वें दिन बोलोगे भूख बहुत लगती है। ओह माय गॉड। और अगर दिल वाकया में राजी नहीं है तब बोलोगे कि भाई मैंने खिदमत नहीं करनी, क्योंकि लोग मुखालफत बहुत करते हैं। याद रखना 100 मुंह 100 बातें होंगी, लोगों को अपना नहीं पता, वो आपको बता रहे होंगे, क्योंकि दिल राजी नहीं है। एंड देन आगे होली स्पिरिट ने मुझे बोला द ग्रेट थिंग्स ऑफ गॉड एंड प्रोडक्टिव थिंग्स इन द फ्लैश यू विल ओनली हैव इट थ्रू विलिंगनेस। माय गॉड, कि खुदावन की जबरदस्त और बेहतरीन चीजें यानी रूहानी और आसमानी
और जिस्म के अंदर और दुनियावी तरक्कियां भी तुम्हें तभी मिलेंगी जब तुम्हारा दिल राजी होगा। दिल की रजामंदी, क्या बोला, तुम्हारा दिल राजी होगा कि मैंने करना है तो मैंने करना है और मेरा दिल चेंज नहीं होने वाला। हालेलुया। तो समझ आ रही है कि जब दिल राजी होता है, यार मैं ये काम करके छोड़ूंगा, मैं ये बिजनेस बना के छोड़ूंगा, मैं ये डिग्री लेके छोड़ूंगा, मैं ये कारोबार करूंगा ही करूंगा, मैं ये वेबसाइट बना के छोड़ूंगा, कोई भी दुनियावी काम, मैं ये मौजूदात की बरकत लेके छोड़ूंगा, मुझे गैर जुबानों का तर्जुमा चाहिए, ये बरकत लेके छोड़ूंगा, मैं अपनी रूहानी आंखें खोल कर ही छोड़ूंगा जब तक खुदा रूहानी आंखें खोलता नहीं है कि मैं हिस्कियल की तरह रोया देखना शुरू करूं। जब तक हो नहीं जाता मेरा दिल राजी है कि मैं करता रहूंगा। यानी लोगों की, याद रखना, मुस्तकिल मिजाजियां कम नहीं पड़ती, लोगों की रजामंदियां कम पड़ जाती हैं कि वो राजी नहीं रहते। ओके, दिस विलिंगनेस इज कॉल्ड बीइंग इंटेंशनल इन द फील्ड ऑफ मोटिवेशनल साइकोलॉजी। अभी जो विलिंगनेस है, विलिंगनेस का मतलब है रजामंदी, राजी होना। इसको मोटिवेशनल साइकोलॉजी में, जो फील्ड है साइकोलॉजी की, उसके अंदर कहते हैं बीइंग इंटेंशनल। इंटेंशनल क्या मतलब है? इंटेंशनल का मतलब है कि मैं इंटेंशनल, कि मैं चाहता हूं ये हो, चाहना किसी चीज को, आपकी चाहते हैं उसमें शामिल होना कि मैं चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जब बारिश हो जाएगी वो चर्च नहीं आएंगे। हाँ, पर जरा गौर से देखना, वही लोग सीवीओ पहुंचे होंगे, बारिश हो रही है, सीवीओ चलो। तो मसला चर्च आने का नहीं है, मसला रजामंदी का है। मसला बारिश का नहीं है, मसला चाहत का है। इंटेंशनल नहीं है हम अपनी ग्रोथ को लेके, हम विलिंग नहीं है अपनी सक्सेस को लेके। आज मैं जो कुछ हूं, रूह में, मेरी एजुकेशन, मेरी सेहत, मेरे बाकी सारे जिंदगी के जो मरहले हैं, ये नहीं था ऑटोमेटिक हो गया, ऊपर से खुदा ने फेंका, मैंने कैच किया। क्रिकेट में बहुत अच्छा नहीं था मैंने, इसलिए मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दी, एंड देन मैंने फुटबॉल ज्वाइन की, वहां मजा आया। सो कैच करने मुझे वैसे भी नहीं अच्छे आते, तो कैच मेरे से नहीं हुआ, मतलब ऑटोमेटिक नहीं था। क्या मतलब? ये सब कुछ जो मैं आज हूं और जो मैं होऊंगा, जो कुछ मैं हूं और मैं होऊंगा, ये मैंने चाहा था और मैं इसके पीछे गया था, ये मेरी रजामंदी थी। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। आई वेंट आफ्टर इट, आई वॉज विलिंग, आई वॉज विलिंग, आई वॉज विलिंग। तो कोई भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं थी। याद रखना कि बुरी चीजें हादसों में हो जाती हैं, बुरी चीजें, मगर अच्छी चीजें चाहतों में होती हैं। बुरी चीजें हादसों में होती हैं, मगर अच्छी चीजें जो हैं वो चाहतों में होती हैं, यानी रजामंदियों में। आपको राजी होना पड़ता है, माइंड बनाना पड़ता है कि यार मैं करूंगा उसके लिए, जिस तरह रुको, हार्ट ऑफ विलिंगनेस, दिल रखना पड़ता है कि ये मैंने करना तो मैंने करना है और मैं इसके लिए नहीं हटूंगा। सो दैट्स व्हाई God was showing me that before any good or evil trait, there is willingness to do it. Unknown achievements wait for you if you intend to do the things and press in. क्या मतलब? खुदा मुझे दिखा रहा था, अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें हो, अच्छी चीजें हो या जिस्मानी चीजें हो या रूहानी चीजें हो, उन सब के होने से पहले एक चीज होती है, और वो पता है क्या है? इंसान की रजामंदी, अटल रजामंदी। मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा, मैं करके रहूंगा। आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं नाजाबाद में होता था तो हमारे घर के पास बहुत बड़ा स्टेडियम था, बहुत बड़ा स्टेडियम था, एंड वहां पर ठीक वहां पे ना टाइम बटा होता था, बहुत बड़ा स्टेडियम था, उन्होंने मेंटेन किया। तो वहां पे क्रिकेट के मैच चलते थे, पेड मैच होते थे, फ्री नहीं होते थे, और बहुत सारे टूर्नामेंट होते थे। तो जून जुलाई के महीने में जब मेरा सेमेस्टर ब्रेक होता था कड़क, तो एक शिफ्ट होती थी सुबह की, वो सुबह 8 बजे से लेके उन्होंने 4 बजे तक चलना है, 2 से 4 इस तरह खत्म हो जाना है। फिर एक 4 से लेके इवनिंग का चलना है, बीच में थोड़ा सा वक्फा होता था जो है स्टेडियम को मेंटेन करें, ग्राउंड को, और फिर एक नाइट चलता था सुबह के 2 बजे तक। तो मैं ये देख रहा था, ये मैं आपको 2019 की बात बता रहा हूं कि कड़कती हुई धूप,
कड़कती हुई धूप जिसके अंदर हीट स्ट्रोक हो रहे थे। और मैंने देखा कि वो क्रिकेटर्स, मॉर्निंग शिफ्ट का मैच करना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि कड़क धूप होती है, यानी 8 और 9 से लेकर 4 बजे तक का लिए बुक करना। लोग पैसे देकर वहां पे क्रिकेट का मैच खेल रहे थे कड़क धूप के अंदर, और ऊपर कोई छांव नहीं थी। और उसी दौर में हेडलाइंस चल रही थी कि हीट स्ट्रोक, लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं पानी की कमियों से। और वहां पे म्यूजिक बज रहा था कड़क धूप के अंदर, और उसके अंदर मजे से क्रिकेट खेल रहे हैं और कोई मसला नहीं है। क्यों? क्या मुझे खुदावन ने सिखाया? अच्छा हो बुरा हो, रूहानी हो जिस्मानी हो काम, उसके करने से पहले एक चीज होती है, और वो क्या है? वो राजी थे। इसलिए वो चाहे हीट स्ट्रोक से गिर भी जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता। वो पैसे दे रहे हैं गर्मी में खेलने के लिए, और हम खुदावन से उल्टा जिंदगी ले रहे हैं, मगर हम गर्मी में प्रेयर नहीं करेंगे। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। वो अलग बात है कि जब वो मैच खेल रहे थे 2019 के अंदर, तो मैं सुबह के 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उनका मैच, 3 शिफ्टों का मैच खत्म हो गया, मेरी प्रेयर तब भी खत्म नहीं हुई थी। वाई? क्योंकि मैं राजी था कि मैं खुदावन के साथ कमरे में रहूंगा और बाहर नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ लेना है, बल्कि मुझे उसके साथ होना है। तो समझ आ रही है? और मैं खुदावन को कहता, खुदावन इतनी गर्मी है, अगर वो उधर, और मेरे गर्मी में मैंने पंखा बंद किया हुआ था कमरे में, ऊपर चादरें थी, इतने हाई फाई मॉल से नहीं मैं आ रहा पहले, और वो पंखा मेरी स्किन को जलाता था। दैट्स अनदर थिंग, दैट्स व्हाई माय complexion never got fair because of the heat I've endured always। और मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं आपकी स्किन खराब हो रही है, अपना ख्याल नहीं रखते। मैंने कहा फौजी जिंदगी है, अगर मैं अपना ख्याल करना शुरू होऊंगा तो खुदा के लोगों का ख्याल कौन करेगा? अगर मैं बन फप के मैं अपनी ब्यूटी केयर कॉन्शियस हो जाऊंगा, घर पे बैठना शुरू हो जाऊंगा, एसी में रहूंगा, अपनी खाल की परवाह करना शुरू हो जाऊंगा कि मेरा रंग काला ना हो, मेरी स्किन खराब ना हो, ठीक है, ये ना हो वो ना हो, पता बहुत अपनी फिजिकल उसकी परवाह करके मैं धूप में ना निकलूं, मैं गर्मी में ना जाऊं, मैं मिट्टी में ना रुलूं। तो जब मैं अपनी परवाह करना शुरू होऊंगा तो मेरे खुदावन के लोग रुलेंगे। तो बेहतर है कि मैं रुल लूं, मगर मैं अपने लोगों को कहीं ना कहीं पहुंचा दूंगा। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस खुदावन डिमांड करता है। और हाँ, एक वक्त आता है कि खुदावन आपको एक अच्छा कंफर्ट और स्टैंडर्ड भी देता है, बट वो बड़ा रिस्क पे होता है कि आप अपनी पुरानी प्रैक्टिस को ना भूल जाओ। मैं हमेशा डरता हूँ खुदावन से। मुझे एसी से डर लगता है और मुझे गाड़ी से डर लगता है बहुत ज़्यादा। पूछो क्यों? क्योंकि मेरी रजामंदी को ख़राब ना कर दे। एसी में बैठने की आदत पड़ गई, ऑल दो मेरे ऑफिस में एसी है। मैं अपने जो मेरा पर्सनल आई एम इन चार्ज ऑफ वेयर आई एम, जिधर मैं बैठता हूँ, तो टोटल कंट्रोल मेरे पास है। एंड मैंने अपने ऑफिस में एसी लगाया हुआ है, और मजे की बात सबसे बेहतरीन भी मेरा ही चलता है। ये भी एक अजीब ही ग्रेस है। सारे रो रहे होते हैं, किसी का खराब है, किसी का कुछ है, सबसे चिल मोड पे मेरा चलता है, सब मेरे पास आके बैठते हैं। मैंने अपने ऑफिस में एसी लगाया हुआ है। ऑफ कोर्स मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सपोर्ट करी, उन्होंने लगाया। दैट व्हाट आई मीन इज दैट कि वहां लगा हुआ है, बट मैंने अपने प्रेयर रूम में एसी नहीं लगने दिया। प्रेयर रूम में हड आराम नहीं बनना। प्रेयर मैंने गर्मी में ही करनी है, क्योंकि कुर्बानी चढ़ानी है, क्योंकि जहां कुर्बानी है वहां आग है, जहां कुर्बानी है वहां। और अगर लाइट भी चली जाए कमरा नहीं खुलेगा, कमरा बंद है। प्रेयर स्टार्ट हो गई, अब लाइट गई तो गई, और बंदा नहीं जाएगा वहां से, इज देयर। इसी तरह मैं अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए मैं कार यूज करता हूँ, पर्सनल सेक्युलर, मैं जाता हूँ कार पे आता हूँ, यू नो। बट अगर मिशन ट्रिप है और उसके लिए कार अवेलेबल नहीं भी है, मुझे कोई परवाह नहीं है मिट्टी की, मैं बाइक पे भी चला जाऊंगा, पैदल भी चला जाऊंगा, बाइक तो दूर की बात। वाई? देखें, विलिंगनेस, विलिंगनेस। ये होगा तो मैं ये करूंगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा मैं तब भी करूंगा, मेरा दिल राजी है उसके लिए। और मैं अभी का नहीं, मैं 17 साल से हूँ, तब से मैं ऐसा हूँ और मैं चल रहा हूँ। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई है,
इंटेंसिटी, शिद्दत खुदावन के लिए और बढ़ती गई है। और आप सबकी जिंदगियां गवाह हैं जो इम्पैक्ट हुई हैं। याद रखना, जब भीड़ है ना, जब भीड़ है, मजमा लगा हुआ है, वहां पे ज्यादातर दीमक है। जब थोड़े लोग हैं वहां क्वालिटी है, क्वांटिटी में क्वालिटी नहीं आती। तो खुदावन ने बोला इससे पहले कि रूहानियत हो या जिस्मानियत हो, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, तो पहले रजामंदी होती है। और अगर इंसान की रजामंदी होगी तो उसको नहीं पता कि थोड़ी देर के बाद या मुस्तकबिल में क्या क्या अचीवमेंट उसका इंतज़ार कर रही हैं, बिकॉज वो राज़ी है और रजामंदी है कुछ चीज़ें करने के लिए। वो करेगा नहीं जब तक रजामंदी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ अपनी रजामंदी को सिक्योर करो। ओके, अब मैं आपको बाइबल से प्रूफ करता हूँ। मत्ती 26 बाब की 39 आयत के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह जब गत्समनी बाग के अंदर गया तो क्या बोला कि खुदावन अगर हो सके तो ये प्याला मुझ पर से, मगर फिर भी खुदावन, हाँ उससे बोला खुदावन फिर भी मैं रजामंद हूं, मेरी रजामंदी है इस प्याले को पीने में। यू सी, खुदावन जीसस ने बोला कि अगर हो सके तो खुदावन ये प्याला सफरिंग का तड़पने का मेरे से हट जाए, पर तो भी मैं राजी हूं इसको पीने के लिए। तो खुदावन यीशु मसीह की रजामंदी जो है, हालांकि वो उसका जिस्म में होते उसका दिल नहीं कर रहा था। किसका दिल करता है? किसका दिल करता है? मैं वो राजी था। आई वॉज इन पेन। अभी थोड़े दिनों की बात है, मेरी तबीयत खराब थी, मैं कुछ चीजों से गुजर रहा था और शदीद दर्द थी। इतनी दर्द थी कि मैं सो नहीं पा रहा था। एंड जब मैं सो नहीं पा रहा था तो मैं उसी दर्द में उठा और मैंने कहा खुदावन नींद तो आ नहीं रही, क्योंकि मैं पेन में बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ कंडीशंस चल रहे थे और दर्द बहुत हो रही थी मुझे, और इंजेक्शन लेने से भी काम नहीं बन रहा था। तो मैंने बोला खुदावन दर्द तो जा नहीं रही, नींद तो आ नहीं रही, तो बंदा सो के गुजारा कर लेता, अब नींद भी नहीं आ रही क्योंकि दर्द इतनी हो रही है, इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा। तो मैंने कहा क्या करें क्या? तो मैं सिंपली आया, मैं घुटनों के बलों के दर्द थी तो दर्द में घुटनों के बलों के प्रेयर करना स्टार्ट कर दी। जब मैंने प्रेयर की, और ये भी नहीं कि मैंने बस प्रेयर 15 मिनट करके जान छुड़ाई, मंड के 1-2 घंटा लगाया। और मैंने कहा खुदावन मुझे ये दर्द बड़ी पसंद है। मैंने कहा कि खुदावन ये दर्द ना होती ना तो खुदावन और सुकून होता, मैं तो सुकून से सो रहा होता, मैं उठ के सुबह के ये 5 बजे तेरे पास नहीं आता। पर थैंक यू तूने ये दर्द दिया कि आज मैं सो नहीं पा रहा, और इस दर्द को कायम रख थोड़ी देर के लिए कि मैं सो ना पाऊँ और मैं तेरे पास रहूं। एंड आई वाज देयर। और सुबह का सूरज चढ़ गया और धूप तेज हो गई, मैं तब भी वहीं पे था। और खुदावन ने कलाम में से कितने मुझे रेवलेशंस रिलीज किए उसी दर्द में, और मैंने वो नोट डाउन किए, और वहाँ आपको आहिस्ता से रिलीज करूँगा, सुनाऊंगा। और जब मैंने उसके बाद मैंने जब रेवलेशन लिख ली है 1-2 घंटे के बाद, फिर 2 घंटा और मैंने प्रेयर की उसी पेन में, और दर्द हो रही है। और जब मैंने प्रेयर ख़त्म की तो इन दी एंड खुदावन की आवाज़ आई मुझे, और खुदावन ने बोला मुझे आज तेरी प्रेयर और रियाजत बहुत पसंद आई है। एंड मैंने कहा क्यों? एंड देन होली स्पिरिट ने मेरे को अंडरस्टैंडिंग दी, एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये जो दर्द की दुआ है ना, दर्द की दुआ खुदावन कुर्बानी को कबूल करता है। जब आपका कुछ नहीं जा रहा ना, मजे से सुकून में उठ के आए हो, तब आपने क्या खोया है? पर जब आपको पेन है और आप पेन में भी खुदावन के पास हो, यीशु नाम जप रहे हो, तब खुदावन अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ। और मैंने जब ये सुना, मैंने कहा खुदावन प्लीज इस पेन को रहने दे, इस पेन को रहने दे। यू नो व्हाई? क्योंकि अगर सुकून होगा तो मैं दुआ थोड़ी करूंगा, पेन होगी तो मैं दुआ ज्यादा करूंगा। तो मुझे सुकून नहीं चाहिए, मुझे वो दर्द चाहिए जो मुझे तेरे पास रखेगा। तो डोंट टेक दैट पेन अवे। मजे की बात है, फिर रही पेन, और दैट इज गुड, दैट इज गुड। वो दर्द, वो सुकून से ज्यादा वो दर्द अच्छा है जो आपको मसीह के कदमों में रखे। वो शिफा से ज्यादा वो बीमारी अच्छी है जो आपको यीशु की सलीब के पास से जाने ना दे, ताना हो कि आप शिफा पाके वापस गुनाह में और दुनिया में लौट जाओ। तो बेहतर यह है कि वो दर्द, वो तकलीफ, वो परेशानी, वो लाचारी जो आपको मसीहा के और उसके बाप अब्बा यहोवा के करीब रखती है, एटलीस्ट आप उसके पास तो हो। बेहतर है कि आप दर्द में उसके लिए मरो, ना ये कि आप सुकून पाकर उसकी बादशाही से महरूम रह जाओ।
क्योंकि आप दुनिया के मजों में रह गए थे। एनीवे, तो खुदावन यीशु मसीह ने बोला, खुदावन मैं राजी हूं, रजामंदी विलिंगनेस है मेरी फॉर द पेन। और क्योंकि बिकॉज वो राजी था वो गुजर गया। हमारे लोग क्यों नहीं गुजर सकते? क्योंकि वो राजी नहीं है, वो बाकी सब चीजों के लिए राजी हैं। मैंने कहा ना बारिश में सीवीओ पहुंच जाएंगे, सारे 70 में लड़के पहुंचे होंगे वहां सीवीओ पे। अगर चेक चाना इतनी बारिश है हम कैसे आए? और रास्ते में एक दो जगह गिरते हुए भी जा रहे होंगे, स्लिप होते हुए जा रहे होंगे और खूब फिर खड़े हो जाए। मतलब इतने परसिस्टेंट हैं, इतने राजी है, गिरेंगे फिर भी पहुंचेंगे सीवीओ। फिर प्लग मालिक प्लग शार्ट है, प्लग चेंज करवा रहे हैं, वो पानी चला गया है, फिर वो चार्ज करवा रहे हैं, कुछ नहीं, मगर सीवीओ पहुंचेंगे। मैंने देखा लड़कों को, हम भी लड़का लोग रहे हैं, ठीक है, वो पहुंचेंगे। पर अगर बुला दो प्रेयर है, चर्च नहीं। बट मेरा अलग असूल है, तेज बारिश हो रही, तूफान थे, मेरे घर वाले कहते बच्चों को मना कर दे। मैंने कहा यही बच्चे सीवीओ पहुंचेंगे फिर आप लोग ठीक हो? वो पूरे पहुंचेंगे, वो घर में नहीं रहेंगे, मुझे पता है घर पे नहीं रहेंगे, वो पहुंचेंगे। तो बेहतर ये नहीं कि वो सीवीओ पहुंचने के बजाय वो प्रेयर पे आ जाए। बेहतर नहीं है कि वो रूह कुदस के समंदर में आ जाए, ऐसे कि वो वहां पे समंदर में जाए, वहां पे पाबंदी भी लगी और लहर उनको ले जाए। तो अच्छा है कि वो यीशु के पास आने दो ताकि उनको रूह कुदस की लहरें लेती जाए। हालेलुया। और फिर मैंने बुलाया उनको प्रेयर में, तूफान आ रहा था, बारिश, फिर भी बुलाया। मैंने कहा तूफान टल जाएगा मगर हमारी प्रेयर टलेगी नहीं। और मैंने बुलाया, और 7-8 साल से जिस बच्चे का केस अटका हुआ था डिलीवरेंस का, उसके अंदर अजदहा था, वो जादूगर था, और खुदावन ने उस प्रेयर में उस बच्चे को रिहा किया जादूगरी से, अजदहे से, और पानियों की जो वो आदि मछली आदि औरत बदरुएं होती हैं उनसे। और उसके बाद खुदावन ने हमें ये बरकत दे दी कि जो जो हमारी प्रेयर पर था, हर किस्म के काले इल्म और जादू से आजाद होता जाता था, बिकॉज़ हमने वो प्रेयर नहीं रोकी। दैट इज व्हाई ये काम होने शुरू हुए। कुर्बानी चढ़ाई, प्रेस किया, और जो खुदावन ने सिखाया वो क्या था कि हम क्या थे प्रेयर करने के लिए? राजी। सो यीशु मसीह की ऐसी रजामंदी थी कि उसको वो सलीब तक ले गई, अगरचे वो फील नहीं कर रहा था, और उसकी विलिंगनेस ने पूरी की पूरी इंसानियत की हिस्ट्री चेंज कर दी, बिकॉज वो विलिंग था क्रॉस लेने के लिए। क्या आप लोग इस हद तक विलिंग हो खुदावन के लिए कुछ करने के लिए कि इंसान की हिस्ट्री चेंज कर दो? और याद रखें, यीशु को भी कोई लोग पसंद नहीं करते थे और ना उसकी चीजें पसंद आ रही है। मेरे को एक बात बताओ, अगर आज मैं जीसस की तरह जमीन पे थूकूं और मिट्टी लूं और किसी के चेहरे पे लगा दूं कि उसकी स्किन डिजीज हील हो जाए, कैसा लगेगा? थोड़ी सी बात बड़ा वाशिर, जीसस कैसा लगेगा? कोई मुझे मानेगा? कोई मुझे मानेगा? अगर आज मैं थूकूं और मिट्टी गूंद और किसी के लगाऊं, जीसस ने किया ना, कोई मुझे मानेगा? और अगर आज मैं बोलूं पानी का ग्लास लाओ और उसके ऊपर मैं फूंक मारूं और ये पानी का ग्लास जो है वो रेड रूह अफ़ज़ा बन जाए आपकी आंखों के सामने, बोलूं पियो, तो पहले चीज लोग क्या बोलेंगे मुझे? और अगर मैं यीशु की तरह चर्च में घुसूं और बाहर से फंड मंगवा रहे हैं सारे और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे हैं, ना कि खुदावन के बच्चों का, और उनको लेकर आज कोड़े नहीं है तो आज मैं अपनी बेल्ट उतार कर उनको मारूं और बाहर निकालूं, तो मुझे क्या बोलेंगे? खुदा का खादम या बदतमीज? दिमाग खोला? अगर मैं आज दाऊद की तरह कपड़े उतार दूं, दूसरा सैमुएल में पढ़ लो, और नाचना शुरू करूं, जिसके लिए आप कहते हैं मैं नचांगा, मैं गाऊंगा, जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है मैं नाचूंगा। मैं कपड़े उतार दूं, उसके कपड़े उतार के जाओ पढ़ो और नाचना शुरू कर दूं, खुदा की हजूरी में ऐसे काम कर रहे हो, तो फिर दाऊद ने क्यों किया? फिर दाऊद ने वो रोटियां क्यों खाई जो काहिनों के मेज पे पड़ी होती थी? वो सिर्फ काहिनों को रवा थी। और यीशु मसीह ने फकीर फरीसियों को, जो आजकल के मजहबी गुंडे हैं, उनको बोला, आपको पता भी है यसाया नबी 3 साल नंगे होकर प्रोफेसी करता रहा था, जाओ पढ़ो यसाया की किताब के अंदर, मैं तो फिर कपड़े पहन के कर रहा हूं।
तो उनको भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, पौलुस को भी मार रहे थे। अगर वही लोग आज वापस आ जाएं तो यही चर्च वाले सबसे पहले उनको सूली चढ़ाएंगे, जिनकी ये जय जयकार और महिमा गाते कि वो बड़े अच्छे थे। खुदावन ने साफ कह दिया, क्या बोला कलाम के अंदर, कि तुम जो आज नबियों की तारीफें करते हो, तुम ही हो जिन्होंने इनकी खूबसूरत कब्रें बनाई है। पूछो क्यों? क्योंकि तुम ही थे जिन्होंने कत्ल भी किया था, और तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं। आज के सबसे खतरनाक लोग जो हैं वो चर्च से बाहर नहीं, चर्च के अंदर हैं। और वो पता है किस चीज का कत्ल कर रहे हैं? वो कत्ल कर रहे हैं सोच का। कलाम की हकीकत को बयान नहीं करने देंगे। मगर देखो, बादशाही को उस वक्त भी कोई नहीं रोक पाया, और अब भी कोई नहीं रोक पाएगा। ये जितना दबाएंगे ये उतना खुलेगी, ये जितना नाचने से रोकेंगे उतना डांस किया जाएगा, ये जितना रोकेंगे जादूगर है जादूगर है जादूगर है, उतने मौत से होते जाएंगे। और ये जितना रूह कुदस के कामों के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं ये तो तू ना करके आया हुआ, मैं कहता हूं जो काम हम करते हैं रूह कुदस की कुव्वत से, वो कोई जादू टूने वाला भी नहीं कर सकता। खुला चैलेंज में रोक के वो खा दे। जो हम कर रहे हैं रूह कुदस की पावर से, वो नहीं कर सकते। तो विलिंगनेस, क्राइस्ट वॉज विलिंग, पौलुस रसूल जो था विलिंग था। द इंटेंशनल fullness of Paul made him uniquely exceptional, even more distinguished in his labors than the 12 apostles before him. पौलुस, और कहता है पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 10 आयत के अंदर पौलुस कहता है, और मैंने उनसे सबसे ज्यादा मेहनत की। मैंने उनसे किनसे सबसे ज्यादा मेहनत की? जितने भी रसूल उससे पहले आए थे, स्पेशली 12। क्या मतलब? कि पौलुस इस हद तक रजामंद था खुदावन के साथ चलने के लिए और उसकी खिदमत करने के लिए कि उसको यूनिकली सबसे हटकर वो बन गया। यहां तक कि जो उससे पहले मेहनत करते 12 रसूल, उनसे भी ज्यादा वो उसकी पर्सनालिटी हट के कुछ बन गया था वो, क्योंकि वो इस हद तक ना सिर्फ मेहनत कर रहा था, बल्कि अगर मैं रूल को उसका प्रिंसिपल अप्लाई हूं तो वो क्या है कि इसका मतलब है कि उसने इस हद तक चाह लिया, वो इस हद तक रजामंदी थी, यानी उसकी रजामंदी ही से पौलुस रसूल की, माय गॉड इज सो पावरफुल, पौलुस रसूल की रजामंदी ही वो 12 और जितने भी उनके बाद है उनसे हटके थी। काम तो छोड़ो, बाद में जो उसने किया वो रजामंदी, यानी जो उसने चाह लिया था मैं खुदावन के लिए करूंगा, उसकी चाहते ही इतनी बुलंद थी कि लोगों के काम इतने बुलंद नहीं, जिससे उसका माइंड सेट ही कि जो वो चाह रहा था करना वो इतना स्ट्रांग और पावरफुल और बुलंद था और हटके था। तो जब उसने काम किया तो वो बहुत ही हटके था, तो वो 12 से भी आगे निकल गया। डू यू अंडरस्टैंड? So it was the willingness of the Paul. So इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा, this means Paul intended more than all the others to do what he wanted to do for the Lord. His extraordinary fruitfulness was not merely divine gifting, it was the fruit of extraordinary willingness. Wow. So पौलुस रसूल का जो फल था वो उसकी खुदावन की तरफ से हटकर जो उसको ब्लेसिंग मिली थी उसकी वजह से नहीं था, बल्कि जो उसका फल था वो सिर्फ खुदावन की तरफ से जो उसको जरा हटकर यूनिक ग्रेस मिली थी उसकी वजह से नहीं, बल्कि जो उसकी हटकर रजामंदियां थी कि मैं करूंगा, पिटने के लिए भी तैयार हूं, उसकी वजह से था। कुछ समझ आ रही है? एंड दैट इज व्हाई लोगों को रूह कुदस का मसा जो मेरी लाइफ के ऊपर है वो बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरे को कोई समझा रहा था, मेरा अपना प्यारा, कि देख तू इतना पावर में मूव नहीं किया कर, ये एक्ट नहीं किया कर, लोग नाराज होंगे। मैंने कहा लोगों की क्या औकात है? वो कौन है? मैंने बोला पूरी दुनिया को नाराज कर सकता हूं, खुदा उनको नाराज नहीं कर सकता। पूरी दुनिया नाराज होती तो नाराज हो जाए। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ये मायने नहीं रखता दुनिया आपको अंडरस्टैंड नहीं करती, यीशु आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये मायने नहीं रखता दुनिया ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, यीशु ने आपको एक्सेप्ट किया, ये काफी है। कुल दुनिया का, मैंने अपने फादर से सीखा था, ब्रूस एलन, मेरे ये फादर्स हैं,
कि अवाम के अंदर, पूरी की पूरी पब्लिक के अंदर सिर्फ एक ही बंदा जिसका ओपिनियन मायने रखता है, और वो पादरी नहीं है, वो जीसस क्राइस्ट है। अगर पूरे पाकिस्तान और दुनिया के पादरी भी मिलकर आपको कह दें कि आप ठीक नहीं हो, ठीक है, और वो अपने नजरिए में ठीक है, और यीशु कह दे मैं तुझ पर रहम करता हूं, तुझे माफ कर दे, तो ठीक है, सब फेल हो गए। इसलिए एक ही बंदा है जिसका ओपिनियन मायने रखता है, वो कौन है? तो उसके ओपिनियन में आप ठीक हो, बाकी सब ठीक है। कौन नहीं राजी, डजंट मैटर। कौन नहीं आपको समझता, डजंट मैटर। कौन आपसे खुश नहीं है, डजंट मैटर। जब पौलुस रसूल कहता अगर मैं इंसान की और बंदों की परवाह करता तो मैं खुदा का खादम ना होता। तो अगर आज पौलुस आ जाए तो फिर से मसला शुरू हो जाएगा, मगर आज पौलुस नहीं है। पौलुस अपने जमाने के लिए था, आज राफा है। हालेलुया, आमीन। और लास्ट बात ये मैं कहना चाहता हूं, ये जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं द पावर ऑफ इंटेंट। द पावर ऑफ इंटेंट, रजामंदी की कुव्वत क्या है? इफ यू ट्रूली हैव अ विल फॉर इट, इफ यू ट्रूली हैव अ विल फॉर इट, यू कैन विन एट इट। अगर आपकी वाकया में किसी चीज के लिए रजामंदी है, अगर आपकी वाकया में किसी चीज के लिए, तो उसी के अंदर आपकी कामयाबी भी है, रजामंदी। इफ यू ट्रूली हैव अ विल फॉर इट, यू कैन श्योरली विन एट इट। और दूसरा स्टेटमेंट है, इफ यू कैन इंटेंड इन योर मेंटालिटी, इफ यू कैन इंटेंड इन योर मेंटालिटी, यू कैन श्योरली बेंड रियलिटी। इफ यू कैन इंटेंड इन योर मेंटालिटी, यू कैन बेंड रियलिटी। अगर अपनी मेंटालिटी के अंदर, दिमाग में, अगर आप अपनी मेंटालिटी के अंदर रजामंद हो जाओ, तो आप रियलिटी को भी चेंज कर दोगे कि मैं अपनी गुर्बत को कबूल नहीं करता, मैं अपने पीछे रहने को कबूल नहीं करता, मैं अपने खालीपन को कबूल नहीं करता, मैं अपने कमजोरी को कबूल नहीं करता, बीमारी को कबूल नहीं करता, इस हालत को कबूल नहीं करता, नहीं करता कबूल। 10 साल तक मैं मेहनत करता रहा खुदावन में, और मैंने एक दिन भी वो नहीं आया मेरी जिंदगी में जब मैंने कबूल कर लिया, बस ठीक है, मैं सुकून में, बस ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं, क्यों नहीं हो रहा, ये होएगा एक दिन। और 10 साल के बाद जो खुदावन ने किया वो आप सब देखते हैं, वो सब आप देखते हैं, और अब तो दुनिया देख रही है। तो कबूल नहीं करना, तो क्या मतलब? अगर आप अपने दिमाग में, इफ यू कैन इंटेंड इन योर मेंटालिटी, इफ यू कैन इंटेंड इन योर मेंटालिटी, यू कैन बेंड द रियलिटी। अगर अपने मेंटालिटी के अंदर इंटेंड कर लो, चाह लो, तो आप रियलिटीज को बेंड कर दोगे। जो आपकी सिचुएशन है वो यीशु के नाम से पलटेगी। हाँ, पलटेगी, क्योंकि दिमाग बना लिया है, रजामंदी है। तो लिख लो जो लिख रहे हो, मेंटालिटी बेंड्स रियलिटी। मेंटालिटी, जो मेंटालिटी है, बेंड करना, मोड़ देना, वो हकीकतों को भी, रियलिटी को मोड़ देती है जब दिमाग इंसान ने बना लिया हो। मैं वही बंदा हूं जो 2014 में व्हेन आई गॉट सेव्ड, जब मैंने तौबा की, खुदा उनको इतना दिल दिया, जब लाइन में खड़ा हुआ था, सबको रूह कुदस के बपतिस्मे हुए और गैर जुबानें बोली सवाए मेरे। मैं वही बंदा हूं, मैं वही हूं। जब जब रूह कुदस की प्रेयर मीटिंग रखी जाती थी, सब रोया देखते थे सवाए मेरे। मैं वही हूं, रेल, मैं वही हूं, मैं वही हूं। किसी का पास्टर का बैकग्राउंड था, कोई चर्च के साथ मुंसलिक था, और मैं वो बच्चा था जो रोड पे पड़ा हुआ था। मैं रोडों से आया हूं, और मैं आपको बता रहा हूं, रोडों वालों को यीशु मिलता है, चर्च वालों को नहीं मिलेगा। ये खुदा का कलाम है। क्या लिखा है? मैं आज ही पढ़ा था मत्ती 21 बाब के अंदर, और उसने बोला फक्की फरीसियों को जो मजहबी गुंडे थे कि देखो तुमसे बादशाही ले ली गई है जो तुम हैकल में हो, और कस्बियों को, हार्लेट्स को, जो जिनाकार औरतें हैं और टैक्स के मसूल हैं, उनको दे दी गई है, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आई। आज खुदा की बादशाही जो चर्च में बैठे हैं उनको समझ नहीं आ रही चीजों की, मगर जो रोड पे गुनाहगार लोग हैं उनको मिल जाएगी, वो समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रजामंदी थे यीशु के आगे अपना दिल झुकाने के लिए, उनको कबूल करने के लिए। और चर्च के अंदर मैं, मेरी टाई, मेरा पुलपेट, मेरा माइक, मेरी पोजीशन, मेरा ओहदा,
और बाहर गुनाहगार, खुदावन मेरे को कुछ है ही नहीं है, तू ही मेरा सब कुछ है, मुझे माफ कर, उसको यीशु मिल जाएगा। और चर्च वाले रह जाएंगे इसी चीजों में, इसी चीजों में रह जाएंगे। मेरा पुलपेट इसमें जप्फी पाओ, है मेरा है, ये माइक ये किसी को देना नहीं है, ये मेरी गद्दी है, ये मैंने देनी है, मैंने अपने पुत्र के लिए तैयार किया। अच्छा, अगर आपने अपने पुत्र के लिए तैयार की गद्दी, तो मुझे ये बताओ पास साहब के जो आपकी कलीसिया है उनके बच्चों के लिए आपने क्या तैयार किया है? वो तो सोचा ही नहीं। माय गॉड, वो तो सोचा ही नहीं। और जिसने सोचा है उसको सब अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो दूसरे के बच्चों को पावर दे रहा है और हमारे बच्चों का हक छिन जाएगा। जीसस ने ऐसे किया। फकी फरीसी उस पर इसलिए तपे हुए थे, गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि वो हैकल पे बैठकर मूसा की गद्दी पे बैठे हुए थे और लोगों का हक मार रहे थे। वो कहते थे कि सोना ज्यादा अच्छा है, मजबा नहीं, और मजबे की कदर सोने से। याद रखना कि आपका पैसा ब्लेस्ड नहीं है। आपका पैसा जब खुदावन के हदिये में आता तब ब्लेस्ड होता है। तो हमारा पैसा खुदावन को देने से ब्लेस्ड है। खुदावन ही हमें ब्लेस्ड करता है, ना कि हमारी अपनी जात और कोई भी चीज। तो जब जीसस ने, बाहर के जो लोग थे, पलूस रसूल मर्डरर था, कातिल था, वो चर्च में था, वो बाहर था। मत्ती जो था वो कहां था? चर्च में था, वो बाहर था, महसूल ले रहा था, टैक्स कलेक्ट कर रहा था, वो बाहर था। पतरस याकूब यूहन्ना कहां पे थे? चर्च में थे, और मछलियां पकड़ रहे थे, वो भी सीवीओ पहुंचे हुए थे। खुदा उनको पकड़ने के लिए सीवीओ गया अपने, जो उस वक्त गलील कहलाता था, गलील की झील पे। सब बाहर थे और उनको वो अपने पास लाया बादशाही के अंदर। और जब बादशाही के अंदर जो चर्च वाले थे उस वक्त, जो चर्च हैकल कहलाता था, उन्होंने कबूल नहीं किया, बोले उनको कड्डो मारो इन्होंने। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन डेंजर में आ गई थी। और उन्होंने बोला आप रखो अपनी हैकल, हमें आपको नहीं चाहिए। जहां पे वो गए वहीं हैकल लग गई। हालेलुया। इसलिए जो अनॉइंटेड बंदा होता है, जो राजी होता है खुदा के साथ चलने के लिए, वो जहां खड़ा होता है वहीं पे मजबा लग जाता है, वहीं हैकल लग जाती है, वहीं काम शुरू हो जाता है। मुझे जरूरत नहीं है स्टेज की, ना इस माइक की, ना इस कैमरे की। ये अभी जाके हुआ है, 10 ईयर्स बगैर इसके काम चल रहा था और काम जबरदस्त हो रहा था। और वक्त आने पे जब खुदा मुझे इजाजत देगा, मैं सारी गवाहियां रिकॉर्ड की हुई और कुछ कर रहा हूं, वो मैं लाइव चलाऊंगा तो खुदा ने क्या क्या किया है। क्यों? जीसस ने भी ऐसे नहीं किया था। जो मौजा किया उसके बाद खुदा ने बोला जाकर तो बताना ना। और कुछ जगह पे खुदा ने बोला तो बताना, तो बताने का भी वक्त है, छुपाने का भी एक वक्त है। जब वक्त आएगा मैं सारे मौजे जो खुदा ने मेरी लाइफ में मेरे हाथों से किए मैं बताऊंगा। बट मुझे मशहूर होने का शौक नहीं है, वो तो मेरे दुश्मनों ने मुझे कर दिया है। मैंने तो नहीं अपनी वीडियो लगाई, कोई खुद ही निकाल के लगा रहे हैं, मैंने किया है। आप तो मेरा काम आसान कर रहे हो, थैंक यू सो मच। ये तो पापा उनको निरोला कहते हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, आपका काम आसान कर रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया, ये खुद लगा रहे हैं, खुद शेयर कर रहे हैं, मैं तो अभी भी वही हूं। एनीवे, तो हम गैर जरूरी चीजों पे तवज्जो नहीं देंगे, ना गैर जरूरी लोगों पे जिनका वजूद नहीं है। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे, और वो ये है कि मेंटालिटी बेंड्स रियलिटी। जो आपका मेंटालिटी है वो बेंड कर देती है रियलिटी। बट व्हाट बेंड्स और डायरेक्ट्स आवर मेंटालिटी इटसेल्फ, इट इज आवर इंटेंट, आवर विलिंगनेस। तो अगर मेंटालिटी आपकी बेंड करती है रियलिटी को, मगर फिर सवाल ये पता है कि आपकी मेंटालिटी को क्या चीज मोड़ती है, और वह आपकी रजामंदी। अगर आप राजी है तो आपका दिमाग बन जाएगा, अगर आपने दिमाग बना लिया तो आप हालात बदल दोगे। इसलिए हम कहते हैं हालात खराब नहीं, खराब है, कैफियत खराब नहीं, खराब है। इसलिए दिमाग बनाओ, काम खुद ही होना शुरू हो जाएंगे। और दिमाग बनाने के लिए क्या चाहिए? रजामंदी। मैं राजी हूं करने के लिए। सो ओके, so the Holy Spirit said it is the willingness that led you here. The Holy Spirit is the spirit of willingness. He impresses holy will in us, just as he did in the Lord Jesus. तो पाक रूह ने बोला मुझे कि ये विलिंगनेस तेरी रजामंदी है जो तुझे यहां तक लेकर आ रही। यहां तक कि जो पाक रूह है वो रजामंदी की रूह है। क्या मतलब? ये पाक रूह जो है खुदा की, ये आपको रजामंदी, राजी करती है खुदा का कहना मानने के लिए। ये रजामंदी की रूह है। यस, मिस्टेक्स होती हैं, यस आप टफ टाइम से गुजरते हो, यस ऊंच नीच आती है,
यस स्ट्रगलिंग फेस होगा, यस बहुत सारे लेसन्स आप लर्न करोगे, मगर पाकीज़गी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है जब पाक रूह के साथ रिश्ता गहरा होगा। मगर याद रखना, मगर कोई पाकीज़गी आपको नहीं मिलने वाली अगर आपने सेमिनरी की है। सेमिनरी आपको पाकीज़गी के बारे में बता सकती है, मगर पाक रूह ही है उसके साथ उसका रिश्ता जो आपसे पाक जिंदगी जो है करवा सकती है। समझ आई? तो आखिरी चीज मैं क्या बोलना चाहूंगा कि फिलिपियों 2 बाब की 13 आयत के अंदर भी लिखा है, फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू टू विल एंड एक्ट इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज गुड पर्पस। वो खुदा है जो तुम में काम करता है अपनी मर्जी के लिए, विल के लिए, विलिंगनेस के लिए, और तुमसे काम करवाने के लिए ताकि हर किस्म के अच्छे मंसूबे को पूरा करे। फिलिपियों 2 बाब की 13 आयत, यानी खुदा राजी करता है, तो रजामंदी। और मैं क्लोज कैसे करूंगा, जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, विलिंग पीपल आर थ्रिलिंग पीपल। थ्रिल जबरदस्त, क्या जबरदस्त, थ्रिलिंग का मतलब है जबरदस्त। तो विलिंग पीपल आर थ्रिलिंग पीपल। जो विलिंग पीपल होते हैं, जो लोग राजी हो जाते हैं, रजामंद लोग जबरदस्त लोग होते हैं, तो राजी हैं। दूसरी स्टेटमेंट लिख लो, इंटेंशनल पीपल बिकम एक्सेप्शनल पीपल। क्या मतलब कि इंटेंशनल, जो चाहते हैं कि कोई काम करें, इंटेंशनल लोग होते हैं। और वो कौन से लोग बने, वो हट के लोग बनते हैं, वो सबसे हट के होते हैं। सो मैं तो अपनी जगह तो ना, वो चाहता है करना वो कर देगा, तुम चाहे लाख उसके खिलाफ खड़े हो। सो विलिंग पीपल आर थ्रिलिंग पीपल, इंटेंशनल पीपल बिकम एक्सेप्शनल पीपल। तो आखिरी में मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, और इस पर मैसेज का एंड करेंगे, और वो ये है कि देखें, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना ये दिमाग बना लो, चाहे कुछ भी हो जाए कि अपना दिमाग बना लो कि मैं तब तक करूंगा, मैं जब तक जो मैं चाहता हूं वो हो नहीं जाता। कर दो वीडियो।